नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे थे प्रश्नोत्तर की सीरीज जो फूड एंड बेवरेज स्टूवर्ड के लिए है, इनके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि जो चाय होता है, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसमें जो उसका राइट आंसर था चाय का, वो कौन सा था आपका? कैमेला सिनेंसिस। ये आपका चाय का वैज्ञानिक नाम था, है ना। ये आपने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यूजुअली प्रायः इज सर्व्ड विद एक्सप्रेसो कॉफ़ी। एक्सप्रेसो कॉफ़ी के साथ में जो सर्विस आता है वो क्या होता है? तो वो उसका जो आंसर है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज राइट क्वेश्चन, क्योंकि ये डेमिरेरा, ये आपका राइट आंसर है और ये एक्सप्रेसो कॉफ़ी के साथ में दिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। तो इसमें क्या है? कॉफ़ी विद स्टीम्ड मिल्क फ्लेवर्ड विद सिनेमन और चॉकलेट पाउडर इज कॉल्ड। तो वो क्या आपका होता है? कैपुचिनो होती है। ठीक है, उसे हम कॉफ़ी को बोलते हैं कैपुचिनो। और आपका फिर है चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम। चॉकलेट किससे बनता है? मैपल सिरप से बनता है, कोका सीड से बनता है, या कोकोआ बार्क से बनता है। तो ये कोकोआ सीड से बनता है। ठीक है, कॉफ़ी मेड फ्रॉम कोकोआ सीड। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी सही हो जाएगा इसमें। और फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आ पर्सन हु सर्व एल्कोहल एंड नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक फ्रॉम द बार। इसमें क्या कहता है कि जो बार है, बार में आपका जो एल्कोहलिक है, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज आपको सर्विस कराता है, वो कौन है? आपका बार टेंडर, जो बार में सर्विस करता है एल्कोहल की और नॉन एल्कोहल की। क्वेश्चन नंबर जो 75 है, तो वो कह रहा है कि बार विच प्रोवाइड्स बेवरेजेस टू कॉफ़ी शॉप। एक ऐसा बार जो कॉफ़ी शॉप में और रूम सर्विस में और बैंक्वेट में वो आपका एल्कोहल या बेवरेज सर्विस कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सी नंबर आ जाएगा आपका, बहुत सही हो जाएगा, सर्विस बार या डिस्पेंस बार। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका जो है पूछ रहा है विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ड्रिंक इन द बार। बार में जो ड्रिंक है कि आपको 30 ml लेना है कि आपको 60 ml लेना है, तो ये हम कैसे नापेंगे? तो इसके लिए हमारा जो वो है आपका पैग मेजरर, जो मतलब पैग को मापने वाला। तो ये लगभग ऐसे बना होता है, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर ये इस तरीके से दोनों तरफ होता है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर इसके अंदर जो है 30 ml आता है और जो इसके अंदर आपका 60 ml आता है, तो इसे हम बोलते हैं पैग मेजरर। और ये जो 30 ml वाला होता है इसे हम बोलते हैं स्मॉल पैग, और इसे हम बोलते हैं लार्ज पैग। और दोनों को अगर मिला दें, स्मॉल और लार्ज, तो हो गया आपका 90 ml, और जो हमारा बन जाता है पटियाला पैग। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? पैग मेजरर हो गया इसका राइट आंसर। फिर आपका 77 नंबर है, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ शुगर कंटेनिंग लिक्विड। मतलब कोई ऐसा लिक्विड है, जैसे मान लीजिए जूस है, आप देख लीजिए एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अंगूर का जूस है, तो उसे हमें वाइन बनाना है। तो जो जूस होगा, तो जूस से ही आपका एथाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। और ये क्या क्या करेगा? जो ईस्ट है, ईस्ट ही शुगर को चेंज करता है अल्कोहल में। तो जो इसकी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मतलब जो शुगर है, जो चीनी की मात्रा थी, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुई, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस हुआ? तो वो होता है फर्मेंटेशन। जैसे हिंदी में बोलते हैं किण्वन। मतलब आधी चीज़ें हिंदी तो और नहीं जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि प्लेस वेयर बियर इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे बियर का उत्पादन होता है, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेवरी। डिस्टिलरी होता है विस्की का, है ना, ये बियर का हो गया, और वाइनरी हो गया वाइन का। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? इसका ऑप्शन बी सही हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 79। इसमें है वाइन मेड फ्रॉम। वाइन किससे बनता है? तो वाइन बनता है आपका ग्रेप से। एप्पल से नहीं बनेगा, एप्पल से तो सिडार बनता है। सिडार क्या है? एक अमेरिकन वाइन है, यूएसए का।
और बारले से विस्की हो गया, बियर हो गया, ठीक है, ये सब किससे बनता है? बारले से। और वाइन हमेशा बनता है ग्रेप से। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो गया सी, राइट हो गया आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, तो उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि सिडार इज अ ड्रिंक मेड फ्रॉम, अभी क्वेश्चन बताया मैंने आपको ये चीज़। तो सिडार किससे बनता है? सिडार बनता है एप्पल से। और ये कहाँ का है? ये यूएसए का वाइन है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 81 है कि विस्की इज़ बेवरेज मेड फ्रॉम बार्ले, राई एंड कॉर्न। विस्की जो है एक बेवरेज है, वो कैसा बेवरेज है? उसमें जवाब आपको देना कि फर्मेंटेड बेवरेज है, कि कंपाउंड बेवरेज है, कि डिस्टिल्ड बेवरेज है। और जो बनता है बार्ले से, जौ से, राई से और कॉर्न से, इन चीज़ों से वो बन सकता है। तो किस प्रकार का है? सी नंबर इसमें आपका सही है। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम आसवन बोलते हैं, कि आसवन विधि से बनाया गया है, ठीक है, वाइन वो सर्विस की। अब क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, जिन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन, जो अनाज होता है उससे जिन बनाई जाती है, एंड फ्लेवर्ड बाई, लेकिन जो उसमें फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो किस चीज़ का दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जूनिपर बेरीज। जूनिपर बेरीज जो होती हैं उनका खुशबू इसमें दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, ब्लां दी ब्लां इज़ वाइन। ब्लां का मतलब होता है वाइट, तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो गया? ए, ब्लां दी ब्लां एक वाइट वाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वाइन बिकम्स आफ्टर डिस्टिलेशन। अगर वाइन का डिस्टिलेशन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? ठीक है, जैसे हम बियर का कर दें डिस्टिलेशन तो बियर बन जाता है विस्की। तो इसी प्रकार अगर हम वाइन का कर देते हैं तो वाइन क्या बनेगा? तो इसमें आप सब समझना होगा कि जो वाइन है, वाइन को डिस्टिल करके हमारा बनेगा ब्रांडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डिस्टिलेशन क्या होता है आपको पता ही है। डिस्टिलेशन में इसको एक तो पहले आसवन विधि बोलते हैं। यहाँ एक बर्तन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आग लगाते हैं, फिर यहाँ से बर्तन से यहाँ पे जाता है, इसमें कुछ कंडेंसर लगा होता है जहाँ पे उस चीज़ को, गर्म पानी को ठंडा करता है। फिर यहाँ से एक पावर पाइप होगा जहाँ से वो लगा हुआ सेपरेटर, जहाँ वो अपना एल्कोहल और चीज़ें दूर होती हैं। ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वाइन विच कंटेन CO2, एक वाइन जिसमें CO2 होती है, जिसके कारण बबल्स होते हैं वाइन के अंदर। आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, उसमें बबल्स होते हैं, तो मतलब CO2 उसमें होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिक वाइन बोलेंगे, एरिटेड वाइन बोलेंगे, स्पार्कलिंग। हम वाइन के हिसाब में हम बोलेंगे उसे स्पार्कलिंग वाइन। और अगर जैसे हमारा स्प्राइट है और ये कोका कोला है, ये सब हमारा होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है, वो अलग हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि बेवरेज आर सर्व्ड टू द गेस्ट फ्रॉम राउंड ट्रे कॉल्ड एज। एक राउंड ट्रे होती है जिसमें मान लीजिए कि हमने वाइन का ग्लास रखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे साल्वर। जो ट्रे होता है ना, राउंड ट्रे, उसको हम साल्वर बोलते हैं, जिसकी मदद से हम अपने कस्टमर्स को, गेस्ट को सर्विसेज देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपसे ये पूछ रहा है, सर्विस स्पून एंड सर्विस फोक यूजुअली सर्व विथ। अगर मान लीजिए कि हमारा सर्विस स्पून है बड़ा वाला और सर्विस फोक है बड़ा वाला, इसको हम एक साथ में यूज करके अगर हम खाने की सर्विस करते हैं तो इन दोनों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सर्विस गियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 का सी आपका ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 88। तो इसमें कहता है कि कबाब आर सर्व्ड विद लच्छा प्याज एंड। तो कबाब की बात होती है, जब कबाब की बात होती है तो ये सारा जाता है कट, वहाँ आ जाता है मिंट चटनी। तो समझिए कि अगर कबाब है, लच्छा प्याज है, तो उसके साथ मिंट चटनी हमेशा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन सही है आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 89,
89 में रिमूवल ऑफ ब्रेड क्रम्स फ्रॉम द टेबल आफ्टर द मेन कोर्स इज कॉल्ड। अगर कोई टेबल पे कोई खाना खाता है, वहाँ पे कोई चावल के दाने या कोई रोटी के टुकड़े गिर जाते हैं, तो उसको वहाँ से हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब जूठन को हटाना हम किसे कहते हैं? तो वो हमारा होता है, देखो ब्रशिंग नहीं कह सकते, क्रम्बिंग सही है, क्रम्बलिंग गलत है। ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका बी राइट आंसर है, ठीक है, क्रम्बिंग बोलते हैं उसे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। तो 90 में क्या है कि फ्राइड फिश इज सर्व विद लेमन वेजेस टमाटो केचप। जो फ्राइड फिश है उसको हम लेमन वेजेस और टमाटो सॉस के साथ में देते हैं, और साथ में हम क्या देते हैं? साथ में हम देते हैं टार्टर सॉस। तो टार्टर सॉस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है। तो 91 में क्या है कि अ स्टूवर्ड इज ऑलवेज सपोज टू कैरी पेन, मैच बॉक्स, ओपन बोटलर ओपनर, ऑर्डर पैड एंड, और क्या होगा? मैं ये जो है ना, ये वेटर्स के हम क्या बोलते हैं इन्हें? हम इन्हें 5 फ्रेंड बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि जो 5 वेटर के 5 फ्रेंड कौन से होते हैं। तो उसमें एक तो आपका पेन हो गया, और दूसरा आपका मैच बॉक्स हो गया, तीसरा आपका बॉटल ओपनर हो गया, चौथा आपका ऑर्डर पैड हो गया, और बचा क्या आपका? तो बचा आपका सर्विस क्लॉथ, ठीक है। हाँ, बचा आपका सर्विस क्लॉथ, मतलब एक नैपकिन, या वेटर्स क्लॉथ या सर्विस क्लॉथ। तो ये आपके 5 चीज़ें होती हैं, 5 के नाम आपको याद रखने हैं। ऑन द बुफे टेंट कार्ड ग्रीन कलर इज ग्रीन। बुफे का जो टेंट लगा हुआ है, जो बुफे लगा हुआ है, उसमें जहाँ पे खाने का नाम लिखा होता है, मान ली कि ये पनीर की कोई डिश है, और यहाँ पे एक निशान बना होगा ऊपर या नीचे कहीं भी, तो या तो ये रेड होगा, ठीक है, और या तो ये ग्रीन होगा, दो में से एक ही होगा। याद रखो, अगर ये जो निशान है किसी भी खाने की चीज़ पे, अगर ग्रीन है तो वो आइटम वेज होता है, और अगर रेड है तो वो ये नॉन-वेज आइटम होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि जो टेंट है उस पर ग्रीन कार्ड जो है वो वेजिटेरियन डिश के लिए है, ठीक है। तो कौन सा कलर नॉन वेजिटेरियन के लिए होगा? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेड। तो यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि वाटर शुड बी पोर्ड इंचेस बिलो ऑफ द रिम। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी को ग्लास में पानी देते हैं, तो ग्लास में आप क्या देते हैं? पानी देते हैं। ये मान लीजिए पानी का ग्लास है, अब इसमें हमें पानी कहाँ तक भरना है, कितना खाली रखना है? पूरा तो भरते नहीं है, कुछ कुछ तो खाली रखते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि कितना हम रखेंगे खाली, तो वो 2/3 होता है कि इतने इंच हम कम रखेंगे, 2/3 इंच, ठीक है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 94, ऑल अनयूज्ड बटर एंड मिल्क शुड बी रिटर्न। अगर ब्रेकफास्ट में आपने बटर और मिल्क लिया था, वो बच गया है, तो उसे हमें किस आउटलेट में वापस दे देना है? वो हमें दे देना है पेंट्री में, ठीक है, वापस वहाँ पे चाय कॉफ़ी में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 95 है, फॉर्म टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। जो फायर का एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, अगर वो फॉर्म टाइप का है तो वो किस आग के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए क्या होता है हमारा? ऑप्शन ए ऑयल होता है। मान लीजिए कि ये फर्श है, इसे बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है कोने में, पानी वाला मारोगे तो पानी क्या होगा? तेल से भारी होगा, तो वो बैठ जाएगा नीचे, तो आग बुझेगी ही नहीं। और फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होती है झाग, झाग होता है हल्का तेल से भी, तो इसके ऊपर जा कर के एक लेयर बना लेता है और ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देता है और आग बुझ जाती है। तो ये ऑयल के लिए होता है फॉर्म वाला। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, बिफोर क्लोजिंग द रेस्टोरेंट ऑलवेज स्विच ऑफ। अगर अपना रेस्टोरेंट का आप वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं साथ में, तो बंद करने के पहले आपको क्या ध्यान रखना है? क्या आपको क्या बंद करना है? एयर कंडीशनर बंद करना, हॉट केस, या ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? तो बंद तो हमें सारी चीज़ें करनी है। तो अगर ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आ जाएगा कि सारे विद्युत उपकरण, आपका क्वेश्चन नंबर सी ही सही होगा, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 96 80 हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में क्या, अलॉन्ग विद बिल ऑलवेज गिव द गेस्ट टू बिल फोल्डर। मतलब बिल फोल्डर में हमेशा क्या देना चाहिए भाई, जब गेस्ट को आप बिल देते हो तो बिल के साथ में पेन तो आप देते हो, ठीक है, उसके साथ में आपको देना होता है कमेंट कार्ड, जिसमें वो बताता है कि आपने सर्विसेज कैसे की, उसे कैसा लगा, वो क्या फील कर रहा है, वो सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कमेंट कार्ड आपको हमेशा साथ में देना है एज पर प्रिस्क्रिप्शन योर कैप्टन इन योर रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर रूम सर्विस, द हैवी ऑर्डर आर टेकन टू द रूम। अगर मान लीजिए कि रूम का बहुत सारा ऑर्डर आ गया है 4-5-6 लोगों का, तो उसे लेके आप कैसे जाएंगे, तो उसे रूम सर्विस ट्रॉली से लेके जाएंगे, ठीक है। एक ट्रॉली होती खाने की। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये कह रहा है आपसे, पूछ रहा है ऑलवेज प्रेजेंट द, ठीक है, बोतल टू गेस्ट बिफोर ओपनिंग। मतलब हमेशा बोतल को ओपन करने से पहले आपको गेस्ट को हमें ऑलवेज प्रेजेंट द बोतल, मतलब हमेशा बोतल को दिखाना है गेस्ट को खोलने से पहले। तो वो कौन सी बोतल होगी, केचप तो नहीं हो सकता है, विस्की भी नहीं होता है, ठीक है। वाइन की बोतल ज़रूर दिखाते हैं, ठीक है, वाइन की बोतल हमेशा दिखाते हैं, उसका लेबल, उसकी सीलिंग, उसका टेम्परेचर, और उसके बाद जब गेस्ट की ये हाँ होती है, यस होता है, तब हम उस बोतल को उसके सामने ओपन करके और उसी की टेबल पे रख देते हैं आफ्टर पोरिंग इन ग्लास। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि वाइन इज़ मेड ऑफ SOP, मतलब व्हाट इज़ द मीन ऑफ SOP। SOP ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि SOP का मतलब क्या होता है। तो SOP का मतलब सॉस ऑनियन पिकल ये नहीं होगा, सर्विस ऑन प्लेटर ये भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही आपका सही ऑप्शन है। मतलब कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट बिना SOP के नहीं चल सकती। उसके लिए SOP का मतलब ये समझ लीजिए कि उस कंपनी का अपना संविधान, जो गवर्नमेंट से प्रेरित होगा कि आपको क्या क्या करना, कैसे करना, कितनी एरिया में करना है। तो वो नियम कानून जो होते हैं वो एक SOP में होते हैं, जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। ये आपका था लास्ट आंसर। और अब हम बात करते हैं अगले पेपर की, जो आपके क्विज कमेंट हैं, ऐसे जो टॉपिक रह गए हैं उनके बारे में। अगर आप वीडियो आपको सही लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन टॉपिक पे, जैसे रूम सर्विस है, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक हैं, डिपार्टमेंट्स में है, अकॉम्पनीमेंट है, सूप का है, पास्ता का है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे आपको पहले चाहिए वीडियोस, आप बता सकते हैं। और हम हिंदी इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था तो शॉर्ट में हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।